अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री समवायांग सूत्र के माध्यम से। समवायांग सूत्र में कल एक सूत्र प्रारंभ किया था जो समय के अभाव में अपूर्ण रहा था, उसी को आगे बढ़ाना है। उपासकों श्रावकों की 11 प्रतिमाएं कही गई हैं। जो उपासक हैं, श्रावक हैं, गृहस्थ में रहते हैं, उनकी 11 प्रकार की प्रतिमाएं कही गई हैं। प्रतिमा या मूर्ति से अभिप्राय नहीं है, या प्रतिमा का अभिप्राय है संकल्प, आपका व्रत, आपका नियम। तो यहाँ पर इन प्रतिमाओं की चर्चा है और कल तक आपने 5 प्रकार की प्रतिमाओं के संबंध में सुना था। 5वीं प्रतिज्ञा थी कि उपासक दिन को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे या करता है और रात्रि में भी स्त्री एवं भोग का परिमाण करे, यानी सीमा में बांधे। कि दिन में तो पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, लेकिन रात्रि में भी स्वयं पत्नी के साथ एक सीमा बांधना कि सप्ताह में, पक्ष में, महीने में, इतनी तिथियों में मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अब्रह्म का मैं त्याग करूंगा। इसी से लगभग मेलजोल खाती हुई, लेकिन इसमें त्याग वृत्ति बढ़ जाती है। 6ठी मर्यादा बतलाई है, 6ठी प्रतिज्ञा बतलाई है। तो 6ठी प्रतिमा के बारे में कहा है कि 6ठी प्रतिमा को धारण करने वाला दिन और रात में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है, दिन में भी रात्रि में भी, यानी कि वो पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाता है, ब्रह्म का बिल्कुल से त्याग कर देता है। लेकिन कहा? गृहस्थ में रहते हुए। तो दिन और रात में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है। फिर आगे कहा स्नान नहीं करता, रात्रि भोजन का त्याग करता है, दिन में प्रकाश युक्त स्थान पर आहार करता है। तो इसमें कई बातें जोड़ दी हैं। दिन और रात को ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेगा और स्नान का त्याग कर देता, स्नान नहीं करता। आप कहोगे भी स्नान नहीं करते तो बड़ी गड़बड़ है, लेकिन नहीं, मर्यादित पानी में शरीर की स्वच्छता कर लेते हैं। और जैसे कोई कपड़ा भिगो लिया, स्पंज सारे शरीर का कर लिया, शरीर की सफाई हो गई। इस प्रकार से जो सफाई तो करते हैं, लेकिन स्नान, बड़ा स्नान जो है नहीं करते। और रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं कि रात को भोजन नहीं करेंगे, और दिन में भी भोजन करेंगे तो प्रकाश युक्त स्थान पर भोजन करेंगे। कि जहां रोशनी है, जहां प्रकाश है, ऐसे स्थान पर वो जो है भोजन करते हैं। क्यों करते हैं प्रकाश युक्त स्थान पर? कि प्रकाश में ये मालूम रहता है कि भोजन में कोई जीव जंतु है तो नहीं, किसी के गिरने की संभावना तो नहीं है, इसलिए वो जो भोजन करते हैं रोशनी युक्त, प्रकाश युक्त स्थान पर करते हैं। और प्रकाश भी यह कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक जो सूर्य का प्रकाश है उसमें भोजन करते हैं। हमारे संतों के लिए भी अक्सर जहां गोचरी करते हैं वो ऐसे कमरे देखे जाते हैं जहां प्रकाश हो, रोशनी हो, अंधेरा ना हो। तो अंधेरे में आहार करना अविवेक है, प्रकाश में ही आहार करना चाहिए। फिर 7वीं प्रतिमा, 7वीं प्रतिज्ञा बतलाई है। 7वीं प्रतिमा को धारण करने वाला सचित वस्तुओं के खान पान का त्याग कर देता है। सचित वस्तुओं के खान पान का त्याग। आप कहोगे कि गृहस्थी में ऐसा संभव है? आमतौर पे संभव तो नहीं है, लेकिन किन के लिए संभव है? जो खास प्रतिमाधारी, प्रतिज्ञा धारण करने वाले हैं, उनके परिवार वाले उसमें कोऑपरेट करते हैं, सहयोग देते हैं तो निभ पाता है। तो उनकी एक प्रतिज्ञा होती है, हम जो है सचित वस्तु का खान पान नहीं करेंगे।
अब जैसे किसी का मन करा भाई कच्ची मूली खा लो जी, कच्ची गाजर खा लो जी, फला प्रकार का फल फ्रूट खा लो जी, फला चीज को मुंह में डाल लो जी, नहीं, वो सभी प्रकार की वनस्पति कच्चे पदार्थों का जो पके हुए नहीं है, फ्रासुक नहीं है, उनको खाने का त्याग कर देते हैं। तो सचित वस्तुओं के खान पान का वो त्याग कर देते हैं। फिर आठवीं प्रतिमा बतलाई है, आठवीं प्रतिज्ञा, कि आठवीं प्रतिमा को धारण करने वाला जो धारक है वो खेती, व्यापार आदि सर्व प्रकार के आरंभ का त्याग कर देता है, कि वह ऐसे सभी प्रकार के काम धंधों, बिजनेस, खेती बाड़ी सबका त्याग कर देता है। मान लो एक व्यक्ति गृहस्थी में था, कल तक उसकी देखरेख में खेती खूब चलती थी, व्यापार चलता था, काम धंधे चलते थे, पैसे का लेन देन करता था, सब करता था, तो कहीं ना कहीं आरंभ समारंभ तो होगा, हिंसा तो होगी। तो ऐसे में वह श्रावक आठवीं प्रतिमा के अंतर्गत खेती, काम धंधा, व्यापार छोड़ देता है। हालांकि आज बहुत सारे लोग जिनमें धार्मिक वृत्ति थोड़ी होती है, वो त्याग की दृष्टि से नहीं लेकिन एक झंझट की दृष्टि से समय आने पर काम धंधे से अपने आप को अलग कर लेते हैं, कि बच्चे हैं, बड़े हो गए, संभालते हैं, इनकी जिम्मेदारी ये देखेंगे, अब मैं इसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, मेरा जो भी समय है या तो मैं धर्म ध्यान में लगाऊंगा या समाज की संस्थाओं के साथ जुड़ करके वहां कुछ अपना योगदान देने का काम करूंगा। लेकिन वो योगदान देना, संस्थाओं में जाना फिर भी एक अलग प्रकार की चीज है। यहां जो कहा गया है कि खेती बाड़ी, काम धंधा, व्यापार, इससे निवृत्त हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, क्योंकि वहां विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म बादर हिंसाएं होती रहती हैं। तो ये आठवीं प्रतिमा की प्रतिज्ञाएं हैं। और नौवीं प्रतिमा कही है, नौवीं प्रतिमा का धारक सेवक, परिजन आदि से भी आरंभ कार्य कराने का त्याग कर देता है। कि कई बार ये होता भी मैं तो ये हिंसा का काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरा नौकर, मेरे परिवार वाले ये कर देंगे। लेकिन नौवीं प्रतिमा में ऐसा जो श्रावक है, जो प्रतिमाधारी श्रावक है, वो प्रतिज्ञा कर लेता नौवीं प्रतिमा में कि भाई मैं आज के बाद नौकर को भी कोई ऐसा आदेश नहीं दूंगा, अपने परिवार वालों को भी कोई आदेश नहीं दूंगा जिसके आदेश देने के बाद आरंभ का कार्य होता हो, हिंसा का कार्य होता हो, मैं उसका भी त्याग कर देता हूं। अपने मुख से ऐसा कोई भी आदेश नहीं दूंगा और उनकी कोई सेवा को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। 10वीं प्रतिमा कही गई है कि 10वीं प्रतिमा का धारक अपने निमित्त से बने भक्त पान का त्याग करता है, छुरा से सिर मुंडाता है। अपने निमित्त से बने आहार, साधु के लिए भी निमित्त तो जो नियम है वो तो यही है कि उनके निमित्त से आहार बना तो आहार ग्रहण ना करें। तो श्रावक यानी जो ग्रस्त में है, जो प्रतिमाओं को धीरे धीरे एक एक प्रतिमा को ग्रहण कर रहा है, तो वो भी त्याग कर दे, मेरे निमित्त से कहीं पर भी आहार बना है तो वो आहार नहीं लूंगा। कि भी घर के अंदर हमारे पिताजी दादाजी की प्रतिज्ञा है, चलो ये खाना बना दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, नहीं, उसमें उनको ये मालूम हो कि मेरे निमित्त से बना है तो मना कर दें, ये खाना मैं नहीं लूंगा। परिवार के लिए, सबके लिए बना है तो ठीक है, हम भी इसमें थोड़ा सा ले लेंगे। तो इस प्रकार वो जो है अपने निमित्त से बने हुए आहार का त्याग कर देते हैं और ग्रस्त में रहते हुए भी अपने बालों का छुरा यानी उस्तरा, छुरा से मुंडन कराते हैं। मुंडन यानी बीच बीच में अपने बाल बिल्कुल साफ करा लेते हैं और बाल इत्यादि बढ़ाना, श्रृंगार करना, बाल बाना, ये सब उनका त्याग हो जाता है। तो सिर मुंडाने का काम छुरा के द्वारा वो करवाते हैं। फिर आगे 11वीं प्रतिमा बतलाइए। 11वीं प्रतिमा का धारक उपासक घर त्याग कर साधु जैसा वेश धारण करके साधुओं के निकट रहता है, इरिया समिति का पालन करता है और गोचरी पर जाने पर 11वीं श्रमण भूत प्रतिमा धारक श्रमणोपासक के लिए भिक्षा दो, ऐसे पुकार के कह करके भिक्षा मांगता है। तो यहाँ 11वीं प्रतिमा में कहा कि इसका धारण करने वाला उपासक घर त्याग देता है, साधु जैसा वेश धारण कर लेता है, यानी कि दीक्षा तो नहीं ली लेकिन घर जरूर छोड़ दिया है।
घर छोड़ करके वो जैन स्थानक है या कोई सूना स्थान यानी कि जहां गृहस्थों का आवागमन नहीं है, वहां एक कोने में एक कमरे में आराम से अपने जो है बिस्तरा वगैरह लगा लेता है, स्वाध्याय करता है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, यथाशक्ति तप करता है, तो साधु जैसा वेश धारण करके वो ऐसे संतों के आसपास कहीं पर भी रहता है और इरिया समिति का पालन करता है। इरिया समिति के पालन का मतलब है देख के तो चलेगा ही, लेकिन वह रजोहरण ओघा भी रख सकता है। बस अंतर इतना रहेगा कि जैसे स्थानकों में पलेवड़ा के लिए ओघे होते हैं, जिनकी डंडी पर कपड़े का नसीटिया चढ़ा हुआ नहीं होता है, ऐसा ओघा वो श्रावक रख सकता है। किस लिए? क्योंकि इरिया समिति का पालन करना है। और वो श्रावक भोजन कैसे करेगा? जैसे साधु गोचरी को जाते हैं, ऐसे श्रावक भी गोचरी पर जाएगा। गृहस्थों के घरों में जाकर के गोचरी यानी भिक्षा मांगेगा, और भिक्षा मांगते समय ये नहीं कि मैं साधु आ गया, नहीं, ये कहेगा 11वीं श्रवण भूत प्रतिमा जो साधुओं की तरह है, साधु नहीं हो गया, साधुओं की तरह जो प्रतिमा है, इसको धारण करने वाला मैं श्रमणोपासक आपके द्वार पर आया हूं और आप भिक्षा दें। अब वो गृहस्थी पर है, दे या ना दे, मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, अलग बात है, लेकिन वो ऐसे ही पुकार करके भिक्षा लेता है, लोगों में कंफ्यूजन पैदा नहीं करता है कि भाई मैं साधु बन गया, साधु बन गया, नहीं, वो कहता हूं तो मैं श्रावक, लेकिन ये मेरी मर्यादाएं यहां तक पहुंच गई हैं और मैं भिक्षा मांगता हूं। और इनके लिए लास्ट में एक बात बतलाई गई है कि जब वो 11वीं प्रतिमा धारण कर लेते हैं तो सिर का मुंडन भी करवा सकते हैं, यानी उस्तरे के द्वारा, कैंची के द्वारा बाल कटवा सकते हैं, और मन हो तो लोच भी करवा सकते हैं। और आजकल हमारे संघ समाज में ट्रेंड, कई संप्रदायों में, संघों में साधुओं की प्रेरणा प्रभाव से, कुछ लोगों की भावनाओं से चल रहा है कि श्रावक के कोई नियम और प्रतिमाएं तो धारण नहीं कर रखी, लेकिन बस मन है कि हम लोच करवाएं, लोच करवाएं। और बहुत से संत भी उकसा देते हैं, हाँ करा लो लोच, करा लो लोच, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार बेशक करवा ले, लेकिन गृहस्थी के लिए लोच का कोई नियम और प्रावधान नहीं है कि उसे करवाना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार ये 11 प्रकार की प्रतिमा यानी प्रतिज्ञाएं बतलाई हैं, जो धीरे धीरे क्रमिक विकास की तरह है। क्रमिक विकास का मतलब है कि ये नहीं कि 11 की 11 प्रतिमाएं एक साथ धारण करनी जरूरी है। आपकी जैसे जैसे ताकत, जैसे जैसे आपका मन, जैसे जैसे भावनाएं मजबूत होती जाएं, वैसे वैसे एक एक प्रतिमा धारण करते रहें और जीवन में त्याग की वृत्ति बढ़ती रहेगी। और ये भी स्वाभाविक सी बात है, आप सब जानते हैं कि जो 11वीं प्रतिमा तक आ गया तो फिर उसके दीक्षा लेने में कसर क्या रह गई? फिर तो एक कदम बस बढ़ाने की देर है, वो दीक्षा ले सकता है। अब उसके मन पर है कि ले या ना ले, लेकिन ये 11 प्रकार की प्रतिमाएं गृहस्थी के लिए बतलाई गई हैं। इसके बाद अगले सूत्र में कहा है 13 प्रकार के क्रिया स्थान कहे गए हैं। 13 प्रकार के क्रिया स्थान कहे गए हैं। क्रिया का सामान्य अर्थ है करना, कार्य का होना, तो ये क्रिया का एक सामान्य अर्थ है। लेकिन यह क्रिया का अर्थ लिया है कर्म बंध की कारणभूत चेष्टा को क्रिया कहा है, कि जिस क्रिया के कार्य के करने से कर्म का बंधन हो, दोष लगे, तो उसको क्रिया कहा गया है। कर्म बंधन का जो कारण बने उसको क्रिया कहा गया है। अब यह कर्म बंधन की 13 प्रकार की क्रियाएं बतलाई गई हैं, और स्वाभाविक बात है कि इनसे बचने की बात भी इसमें अंतर्निहित है कि भी हमें इनको समझ के ज्ञान पूर्वक इनको त्याग देना चाहिए, इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कहा है अर्थदंड। अर्थदंड का मतलब है अपने शरीर और परिवार, कुटुंब आदि के प्रयोजन के से जीव हिंसा होती है, वह अर्थदंड है।
आप गृहस्थ में हैं, आपका परिवार है, आप खेती भी करते हैं, विभिन्न प्रकार के आप स्पेलर चलाते हैं, तिल का तेल निकालते हैं, सरसों का तेल निकालते हैं, बहुत तरह के काम करते हैं, आटा पीसे चक्की चलाते हैं, मसाले पीसने की चक्कियां चलाते हैं, ईंट बनाने का भट्ठा लगाते हैं, स्टील के लिए फर्नेस लगाते हैं, दुनिया भर का आरंभ समारंभ होता है। लेकिन आपको एक बात पता है कि मुझे अपना और अपने परिवार का पेट पालना है, और पेट पालना कुछ ना कुछ तो काम धंधा करना पड़ेगा, और काम धंधा करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फिर हिंसा भी होगी। तो इसलिए कहा गया अर्थदंड, अपने शरीर कुटुंब आदि के प्रयोजन से जीव हिंसा होती है, वह अर्थदंड है, यानी उद्देश्य पूर्ण हिंसा है, निरुद्देश्य नहीं है। दूसरा कहा है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड का मतलब बिना प्रयोजन जीव हिंसा, बेमतलब की हिंसा। बिना प्रयोजन की हिंसा भी दुनिया में खूब होती है। एक व्यक्ति है, विवेक कम है, सड़क चलते बस वैसे मन में आया, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली जो मिला डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया, और कुछ नहीं तो बगीचे में घूमने गए थे, पौधे की पेड़ की टहनी पकड़ी, तोड़ दी, हिलाया डुलाया और फेंक दी। बस वैसे कुतूहलवश दो चार फूल तोड़ लिए, थोड़ा सा नाक की तरफ ले गए, फिर उनको फेंक दिया। तो निरुद्देश्य बेमतलब हिंसा, बिना प्रयोजन की हिंसा दुनिया में बहुत होती है। कभी कभी आजकल एक फैशन बन गया है देशों के अंदर कि अपने स्वयं के देश की समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए पड़ोसी देश के साथ पंगेबाजी करना, बेमतलब गोलीबारी करना। ये मजबूरी भारत की भी हो सकती है, पाकिस्तान की भी, चीन की भी, और देशों की भी। तो वो और देशों, चाहे हमारा देश हो, कोई भी देश हो, आप केवल जनता का ध्यान हटाने के लिए यदि ये व्यापक हिंसा करते तो अच्छी बात नहीं है। ये अनर्थ दंड है, बेमतलब की हिंसा है। अब कल परसों में देख रहा था, पिछले कुछ महीनों पाकिस्तान ने 2500 से ज्यादा बार हमारे देश पर छोटे मोटे अटैक किए हैं, यानी कि 2500 बार उसने जो है सीमा में उल्लंघन करने का और गोलीबारी करने का काम किया है। तो ये जो है प्रवृत्ति जो है गलत कहलाती है। ऐसा कोई काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। तीसरे प्रकार की जो है क्रिया बतलाई है कि हिंसा दंड। हिंसा दंड का मतलब है संकल्प पूर्वक किसी प्राणी को मारना, ये हिंसा दंड है। मन में एक विचार बांध लिया कि भाई हमारे घर के बाहर से वो व्यक्ति लगभग इतने बजे गुजरता है, मैं उस कोने पर छुप के खड़ा हो जाऊंगा और इसके सिर पर लाठी मारूंगा, या मैं गोली मारूंगा, पत्थर मारूंगा। ये क्या है? सोची समझी हिंसा, संकल्प पूर्वक हिंसा। मनुष्य की हो सकती है, पशु की भी हो सकती है। अब शिकारी जंगल में शिकार करने गया तो संकल्प पूर्वक हिंसा कर रहा है ना, कि मैं पूरी तैयारी के साथ गया, आज हिरन मार के लाऊंगा, आज लोमड़ी मार के लाऊंगा, आज शेर के ऊपर हमला करूंगा, आदि आदि। बहुत तरह की हिंसा जो है संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आती है। और ये संकल्पी हिंसा आजकल धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर पूरी दुनिया में देखी जाती है। ये संकल्पी हिंसा दुनिया के अंदर काले और गोरे के भेद को लेकर के देखी जाती है। बहुत तरह की छोटी मोटी कई प्रकार की संकल्पी हिंसाएं दुनिया में हैं, जो व्यर्थ है, बेकार है, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार हिंसा दंड को कहा है संकल्प पूर्वक किसी प्राणी को मारना, यह हिंसा दंड है। चौथे प्रकार का दंड यानी हिंसा क्रिया बतलाई गई है अकस्मात दंड, कि उपयोग के बिना अकस्मात जीव घात का हो जाना, ये अकस्मात दंड है। उपयोग के बिना, उपयोग यानी हमारा कोई दिमाग, कोई निगाह, कोई सोच, कोई विचार नहीं था, लेकिन वह अचानक हो गया। अचानक होने वाली हिंसा को अकस्मात दंड कहा है। अब मान लीजिए आपके मन में किसी जीव को मारने की भावना तो नहीं थी, लेकिन हुआ क्या
कि आपने खिड़कियां दरवाजा एक झटके में खोला, उसके जोड़ के अंदर बीच के अंदर छिपकली बैठी थी और वो मर गई। आप रात्रि में अंधेरे में उठे थे पेशाब करने के लिए, कमरे में अंधेरा था, छोटी सी चूहिया आई आपके पांव के नीचे आके दब के मर गई। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें अकस्मात बिना उपयोग के, भाई हमारा कोई उपयोग नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, चिंतन नहीं, बस हमारा ये कह लो हम अलर्ट नहीं थे, जागरूक नहीं थे, विवेक और समझ का हमने परिचय नहीं दिया, हम थोड़े से यत्न से नहीं गए, तो ये जो है ये अकस्मात जीव हिंसा ऐसे बहुत जगह पर हो जाती है। मेरे कमरे में 2 अलमारियां हैं, एक अच्छे से बंद होती है और पूरी तरह से बंद नहीं होती। तो एक दिन मैंने दरवाजा उसका खोला तो देखा क्या कि एक बड़ी सी छिपकली अंदर प्रवेश कर गई। तो मैंने कहा कि 4 महीने ऐसे अंदर बाहर होती रही, कहीं गड़बड़ ना हो। तो मैंने विचार करा कि इसका एक तरीका है, जब उसको खोलना हो तो थोड़ा सा आवाज करके खोलो ताकि जोड़ के बीच में हो तो दाएं बाएं हो जाए। लेकिन उस दिन के बाद वो दोबारा दिखी नहीं। या तो उसका अंदाज हो कि दिन में 4 बार 6 बार ये 24 घंटे में खुलती है अलमारी, या तो रहना सुरक्षित नहीं है, शायद वो चली गई है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा अपना विवेक भी होना चाहिए। लेकिन यह नाम ही ऐसा दिया अकस्मात दंड, उपयोग के बिना जल्दबाजी में अचानक आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपका मन तो कुछ भी नहीं था किसी को मारने का, लेकिन अचानक सामने कुत्ता बिल्ली कुछ आ गए, कोई व्यक्ति आ गया, बच्चा आ गया और एक्सीडेंट हो गया। आपकी भावना तो नहीं थी लेकिन हो गया। लेकिन अंततः करना क्या है, उपयोग रखना है, समझदारी रखनी है, अलर्टनेस रखना है और किसी जीव की हिंसा हमारे द्वारा ना हो। 5वां दंड कहा गया दृष्टि विपर्यास दंड। दृष्टि विपर्यास दंड का मतलब है दृष्टि या बुद्धि के विभ्रम से जीव का घात हो जाना, दृष्टि विपर्यास दंड है। कई बार हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, कई लोगों के चेहरे मोहरे शकल सेहत एक जैसी मिलती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उस भ्रम में किसी को मार बैठते हैं, उसकी हिंसा कर बैठते हैं। कई बार हाथ उठाने के बाद हमला करने के बाद हम कहते अरे 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 गलती हो गई, मैंने सोचा नीली शर्ट उसकी थी और आपने भी नीली शर्ट पहन रखी है तो ये कंफ्यूजन रह गया। अरे आपने तो ये रंग पहन रखा है, मैं तो सोचा उसका है, और ऐसा और वैसा, और ऐसे काम हो जाता है। और एक गड़बड़ और होती है दृष्टि विपर्यास की। आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर के निकले हैं और रंग बिरंगे सुंदर सुंदर जो है होर्डिंग्स, सड़क के दाएं बाएं विज्ञापन लगे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक रात के समय चलने वाले विज्ञापन, आकर्षक विज्ञापन, और पुरुषों को महिलाओं की चित्र आकर्षित करते हैं, महिलाओं को पुरुषों की चित्र आकर्षित करते हैं। परिणाम ये है कि कई बार एक्सीडेंट कर बैठते हैं। दाएं बाएं देखने की वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। शहरों की म्युनिसिपल कमेटियां उनसे टैक्स रेवेन्यू लेती है, पैसा कमाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं होर्डिंग्स हटने चाहिए। इनके लगे रहने से जो गड़बड़ होने की संभावना, एक्सीडेंट की संभावना, इनको हटाना चाहिए। लेकिन समय ने विकल्प दे दिया कि अब होर्डिंग्स धीरे 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 कम होंगे और हो रहे हैं। लोगों के पास अब विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, आप कोई भी वीडियो खोलो तो विज्ञापन आ रहा है और अनेक तरह के दूसरे साधनों में विज्ञापन आ रहे हैं। तो विज्ञापनों का स्वरूप बदल रहा है समय के अनुसार। तो यह दृष्टि विपर्यास का मतलब दृष्टि या बुद्धि के विभ्रम से जीव घात का हो जाना, इसे दृष्टि विपर्यास दंड कहते हैं। जैसे मित्र को शत्रु मान करके और उस पर हमला कर देना। 6ठा कहा है मृष्यावाद प्रत्यय दंड। मृष्यावाद प्रत्यय दंड का मतलब है असत्य बोलने के निमित्त से होने वाला जीव घात मृष्या प्रत्यय दंड कहलाता है। कि किसी व्यक्ति ने किसी प्रसंग में झूठ बोला और सामने वाले से जब आपने झूठ बोला, उस सामने वाले व्यक्ति पर
कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह किसी अन्य को मारने के लिए तत्पर हो गया। उदाहरण के तौर पर किसी ने किसी से कहा, अरे तुझे नहीं पता, तू तो बच्चा था, तेरे पिताजी का इस व्यक्ति ने बड़ा अपमान किया था और ऐसे ऐसे बातें कही थी, ये शब्द बोले थे। अब वो बात को भड़काने के लिए असत्य बोला और उसमें उत्तेजना आ गई, उसने जाके किसी को मार दिया। और ये उत्तेजनाएं फैलाने का काम तो आज बड़े थोक में जो है सोशल मीडिया पर होता है, जिसमें असत्य ज्यादा होता है, झूठ ज्यादा होता है, भड़काने की मनोवृत्ति ज्यादा काम करती है। तो असत्य बोलने के निमित्त से होने वाला जीव घात ये मृष्या प्रत्यय दंड जो है कहलाता है। सातवां कहा है अदत्ता दान प्रत्यय दंड। अदत्ता दान कहते हैं चोरी को। अदत्त वस्तु के आदान से चोरी के निमित्त से होने वाला जीवघात। चोरी के निमित्त से जीवघात होते हैं, मारधाड़ होती है, एक दूसरे आक्रमण और प्रत्याक्रमण जो है होता है, और उसमें लोग बाग मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। तो ये अदत्ता दान प्रत्यय दंड है। और आठवां का है आध्यात्मिक दंड। आध्यात्मिक दंड का अभिप्राय कि अध्यात्म का अर्थ यहां मन से है। अध्यात्म का अर्थ यहां मन से है। बाहरी निमित्त के बिना मन में हिंसा का भाव उत्पन्न होना या शोक जनित पीड़ा होना, ये आध्यात्मिक दंड है। तो आध्यात्मिक दंड में हमारा मन जो है कई चीजों से प्रभावित होता है और धीरे धीरे हमारा मन इतना उत्तेजित हो जाता है, हम किसी को मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मन के निमित्त से होने वाली हिंसा को आध्यात्मिक दंड कहा है। नौवां कहा है मान प्रत्यय दंड। मान प्रत्यय दंड का अभिप्राय है अभिमान के निमित्त से होने वाला जीव घात मान प्रत्यय दंड कहलाता है। कि जहां अपने अहंकार को चोट पहुंची वह हम किसी को मारने के लिए तैयार हो गए कि हम इस गांव के मुखिया हैं जी, हमारी जाति बिरादरी बड़ी ऊंची और श्रेष्ठ है जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारे सामने बोलने की, और तुम्हारी तो औकात ही क्या है, और तुम होते क्या हो। तो अभिमानी व्यक्ति अपने अहंकार में जब कभी सामने वाला सच्ची अच्छी कड़वी बात कहता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होती। हमारे देश में पहले ज्यादा होता था, आज कम होता है, लेकिन आज भी होता है कि कहीं राजपूत और ब्राह्मणों के सामने कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति को हल्की बात कह जाए या मान लो वो असमानता की बात करने लगे तो आहो बर्दाश्त नहीं होता, मरने मारने हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि बच्चे की शादी में आप घोड़ी पर बैठकर के कैसे गांव से निकल सकते, हम तो ऊंची जाति वाले हैं, ये अधिकार हमारे को ही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मंदिर के प्रांगण में आने की। तो इस प्रकार मान प्रत्यय के अंतर्गत घमंड की वजह से अभिमान के निमित्त से होने वाली जीव हिंसा ये मान प्रत्यय दंड कहलाता है। 10वें प्रकार की हिंसा कही गई है मित्र द्वेष प्रत्यय दंड। मित्र द्वेष प्रत्यय दंड। मित्र जन माता पिता आदि का अल्प अपराध होने पर भी अधिक दंड दे। कि जहां ऐसा कोई मित्र या अपना पुत्र ही समझो कि अपने मित्र को, माता पिता को, बड़े भाई को, किसी की भी श्रेष्ठ व्यक्ति को द्वेष के वशीभूत आकर के वह उनको पीड़ित करता है, दंडित करता है, सताता है, तो ये मित्र द्वेष प्रत्यय दंड जो है कहलाता है। और 11वां दंड कहा है माया प्रत्यय दंड। माया प्रत्यय दंड का मतलब है मायाचार, छल कपट करने से होने वाला माया प्रत्यय दंड कहलाता है। अब मान लो किसी भी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ छल किया, माया किया, धोखा किया, धोखा करने में उसको बड़ा भारी नुकसान हो गया, या कोई अपना प्रिय जन उसके मायाचार के चक्कर में दुनिया से चला गया, तो माया के निमित्त से मन में इतना क्रोध, गुस्सा आया कि मारने मरने के लिए व्यक्ति तैयार हो गया। और 12वां कहा है लोभ के निमित्त से होने वाला
लोभ प्रत्यय दंड कहलाता है। लोभ प्रत्यय दंड। लोभ के कारण बहुत लोग मारे जाते हैं। लोभ के कारण डकैती, चोरी, बेईमानी, ठगी दुनिया भर की होती है। लोभ के चक्कर में लोग बाग जो है अनेक प्रकार के अन्याय अत्याचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लोभ भी हिंसा का, दंड का एक कारण है। और 12वां कहा है, कषाय के अभाव में केवल योग के निमित्त से, कषाय के अभाव में केवल योग के निमित्त से होने वाला कर्म बंध इरियापथिक दंड कहलाता है। आप इसे समझें कि जो जीव मोक्ष में जाने के बिल्कुल सन्निकट हैं, कि मोक्ष उनका निकट है, निकट भवी है, तो उनके जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषाय जीवन में जो उनका अभाव हो जाता है। केवल उनके योग बचते हैं, मन, वचन और काया, 3 योग। इन 3 योग में भी शरीर का योग, तन का योग विशेष एक्टिव रहता है। तो उसमें इरियापथिक का दंड एक समय लगता है, दूसरे में क्रिया नष्ट हो जाती है। तो केवल चलने फिरने, हिलने डुलने की जो क्रिया है वो इरियापथिक की क्रिया ही लगती है। बाकी कोई दंड, कोई दोष उनके जीवन के अंदर नहीं हो पाता। तो ये 13 प्रकार के दंड यानी हिंसा के प्रकार बतलाए गए हैं। आपने इन्हें सुना है, जाना है, समझा है। यथासंभव इन पर मनन करें, चिंतन करें, और जहां जहां आप बच सकते हैं वहां बचने का हर संभव आपको प्रयास करना चाहिए।